ये कैसे परमात्मा विश्व का परिवर्तन करते हैं और उसकी क्या विधि है और क्या उससे सिद्धि मिलती है, इन सब बातों को विस्तार से हमारे साथ साझा करने के लिए मैं निवेदन करती हूँ राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी उषा दीदी जी। माउंट आबू से आए हैं, आप सब बहुत अच्छे से परिचित हैं। लेकिन उससे पहले मैं बहनों से कहूंगी कि हमारे आदरणीय भाई साहब सभा में आ चुके हैं, तो उनका भी तिलक बैज के द्वारा स्वागत करेंगे और हम सुनेंगे उषा दीदी जी से आज के इस विषय के ऊपर उनके अनमोल विचार। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। विश्व परिवर्तन में परमात्मा ने कौन सी विधि को अपनाया है और उससे सिद्धि क्या है, आज का ये समापन सत्र का ये विषय है। सर्वप्रथम इस समापन सत्र में मैं आवाहन करती हूँ हमारे प्राण प्यारे परमात्मा शिव बाबा को, मंच पर आसीन हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय ब्रिजमोहन भाई साहब तथा सम्मानित मंच जिसमें विभिन्न स्थानों से पधारे हुए हमारे महान आत्माएं जो बहुत विद्वान है, और सभा में उपस्थित सभी महान आत्माएं जिन्होंने अपने जीवन को ईश्वर अर्पण किया है, ऐसे साधु संत महात्माएं तथा ब्रह्मा कुमारी के परिवार से सभी भाइयों और बहनों, परिवर्तन कुदरत का नियम है। परिवर्तन होता आया है और होता रहेगा, परंतु इस परिवर्तन की प्रक्रिया में हमारी भूमिका क्या है, हमें क्या करना है। क्योंकि कहा जाता है कि परिवर्तन जैसे जैसे होता है तो परिवर्तन हमसे भी एक मांग करता है। क्या मांग करता है कि हमें भी कुछ न कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है। अगर हम परिवर्तन के साथ अपने अंदर परिवर्तन नहीं करते हैं या उस समय की पुकार को नहीं सुनते हैं, तो कहा जाता कि समय बड़ा कठोर हो जाता है। समय हमें मजबूर करता है परिवर्तन होने के लिए, और वो समय बड़ा दर्दनाक होता है कि जब भीतर से इच्छा है नहीं परिवर्तन होने की और समय की मजबूरी है, करना पड़ रहा है, तो वो परिवर्तन बहुत दर्दनाक होता है। लेकिन जब समय की मांग है परिवर्तन, तो उस परिवर्तन को समझते हुए परिवर्तन की प्रक्रिया को हम भी अपना ले, तो शायद वो समय हमें आगे बढ़ा देता है, उन्नत कर देता है, नहीं तो समय पछाड़ता है और अच्छे अच्छे को पछाड़ता है।
इसीलिए समय की मांग को समझते हुए भी परिवर्तन को जो अपना लेता है उसको ही समझदार माना गया है। तो परमात्मा ने जो संसार परिवर्तन का कार्य है किस तरह से करने का सोचा है, तो संसार के अंदर कहा जाता है कि हर चीज एक चक्र में घूमती है। कोई भी चीज लीनियर नहीं है, लकीर के रूप में नहीं है, लेकिन हर चक्र के रूप में घूमती है। जैसे दिन और रात का चक्र देखा जाए, ये भी घूमता है। चक्र इसलिए कहा, चक्र माना जिसकी आदि और अंत नहीं है, जो अनादि है, जो चलता ही रहता है। दिन और रात का चक्र है, ऋतुओं का चक्र है, चलता ही रहता है। इसी तरह अगर देखा जाए मनुष्य जन्म पुनर्जन्म का चक्र है, वो भी चलता ही रहता है। और इसी तरह ये काल चक्र, समय का चक्र, वो भी नित्य चलता रहता है। लेकिन हर एक चक्र की एक अवधि जरूर है, जिस अवधि में ही वो चक्र चलता है। जैसे दिन और रात का चक्र की अवधि है 24 घंटा। 24 घंटे में ही ये साइकिल कंप्लीट हो जाता है और इसी तरह नई सुबह प्रारंभ होती है, फिर नया दिन आरंभ हो जाता है। ठीक इसी तरह ऋतुओं का चक्र अगर देखो तो एक साल के अंदर वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक इसी तरह ये काल चक्र की भी अवधि है। शास्त्रों में तो बताया गया है कि लाखों साल का एक एक युग है, लेकिन वो साल और ये साल में बहुत बड़ा अंतर है। उसको कहा जाता है दिव्य वर्ष, जो शास्त्र में बताया है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात्रि का वर्णन जहां है, और ये मनुष्य के वर्ष है, और मनुष्य के वर्ष किस प्रकार से चलते हैं, तो उसको अगर देखा जाए तो 5000 साल बताया गया है कि ये चक्र की अवधि भी 5000 साल है। अगर कोई कहे कि 5000 साल को क्या आप साबित कर सकते हो, तो मैं एक ही सवाल पूछती हूं कि 24 घंटे को कैसे साबित करेंगे? 24 घंटे कैसे आए? 60 सेकंड की एक मिनट बनी, 60 मिनट का एक घंटा बना, और ऐसे 24 घंटे में इस चक्र को हमने बांट दिया। लेकिन अगर 60 फिगर कहां से आया? किस बेसिस पर 60 फिगर लिया? क्या 50 सेकंड की एक मिनट बनाते थे तो नहीं चलता था? 50 मिनट का एक घंटा बनाते थे तो नहीं चलता था? घंटे शायद बढ़ जाते थे। या 100 सेकंड की एक मिनट बनाते थे, 100 मिनट का एक घंटा बनाते थे तो नहीं चलता था, घंटे कम हो जाते थे। वो पीरियड तो उतना ही रहना था, चाहे उसको 50 में बांटे, 60 में बांटे या 100 में बांटे। ठीक इसी तरह अगर देखा जाए ऋतुओं का चक्र, एक साल लगता है, और एक साल कैसे? तो कहा एक साल में कितने दिन होते हैं? तो 365 दिन अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन अगर हिंदू कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो साल में कितने दिन होते हैं? हिंदू कैलेंडर के हिसाब से साल में कितने दिन होते हैं? 354 दिन होते, 354 दिन होते हैं। अब अगर देखा जाए तो 354 सही या 365 सही? किसको सही माने? 354 सही या 365 सही? क्योंकि हिंदू कैलेंडर जो बना है लूनर साइकिल के हिसाब से बना है, और इंग्लिश कैलेंडर जो बना है वो अलग तरीके से उसकी गणना की गई है। लेकिन आज विश्व ने किसको एक्सेप्ट किया? इंग्लिश कैलेंडर को एक्सेप्ट किया।
जबकि परफेक्ट हिंदू कैलेंडर है, इतना एक्यूरेट है कि अमावस्या और पूर्णमासी जब आती है तो उसके हिसाब से समुद्र की ज्वार भाटा उछलती है। लेकिन उसके बावजूद भी दुनिया ने किसको स्वीकार किया? इंग्लिश कैलेंडर को। भारतवासियों ने दोनों कैलेंडर ले लिए। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से अपना त्योहार, मुहूर्त सब कुछ निकालते हैं, और इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से दुनिया का कारोबार चलाते हैं। ये तो हमने नहीं कहा कि हिंदू कैलेंडर एक्यूरेट है इसलिए इंग्लिश कैलेंडर को फाड़ के फेंक दो, और ये भी नहीं कहते दुनिया ने इंग्लिश कैलेंडर को स्वीकार किया इसलिए हिंदू कैलेंडर को फाड़ के फेंक दो। नहीं, दोनों कैलेंडर लेकर चल रहे हैं। सही कौन सा है मालूम नहीं, स्वीकार करें, वहां कोई प्रश्न नहीं है। ठीक इसी तरह ये समय के चक्र को भी जब हम कहते 5000 साल, तो उसमें कई प्रश्न आ जाते हैं। अरे 24 घंटे के लिए कोई प्रश्न नहीं है, 365 से ही 354 से ही उसके लिए कोई प्रश्न नहीं है, 5000 के लिए प्रश्न कर रहे हैं। लेकिन अगर जैसे मैथमेटिक्स के अंदर सिखाया जाता था स्कूलों में, सपोज x इज इक्वल टू 5000 कर दे, और उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये चक्र जो है, काल चक्र, वो भी किस तरह से चलता है। डार्विन की थियरी के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमेशा हमें यही स्कूलों में पढ़ाया गया। जैसे कहा, इंग्लिश किताबें जो है हमेशा उल्टी चलती है भारत के हिसाब से, लेकिन फिर भी आज दुनिया पढ़ रही है कि डार्विन की थियरी के हिसाब से अगर देखा जाए तो पहले एक कण वाले जीव आए, फिर धीरे धीरे बढ़ते गए, और फिर जो है मानव, पहले बंदर था और बंदर से धीरे धीरे मानव आया। ये हिस्ट्री बताई जाती है, लोगों ने उसको भी स्वीकार कर लिया। जबकि साइंस की थियरी के हिसाब से अगर देखा जाए, लॉ ऑफ एंट्रोपी जिसको कहा जाता है विज्ञान के अंदर, कि लॉ ऑफ एंट्रोपी को डिफाइन किया गया है, एवरीथिंग मूव्स फ्रॉम एन ऑर्गेनाइज्ड टू अ डिसऑर्गेनाइज्ड स्टेज। हर चीज पहले सुव्यवस्थित होती है, नई होती है, नई से पुरानी अपने आप होती है, पुरानी क्रिएट नहीं किया जाता है। नई से पुरानी अपने आप होती है, पुराने से नया बनाना पड़ता है। पानी ऊपर से नीचे अपने आप आता है, नीचे से ऊपर मोटर द्वारा चढ़ाना पड़ता है। मकान नया से पुराना अपने आप होता है, नया बनाना पड़ता है तोड़ करके। तो लॉ ऑफ एंट्रोपी विज्ञान के हिसाब से यह कहता है कि हर चीज पहले सुव्यवस्थित नई होती है, नई से पुरानी अपने आप होती है। ठीक इसी तरह अगर देखा जाए, क्या मनुष्य असभ्य बंदर से मानव बना, या हमारे पूर्वज देवता थे, देवता से नीचे गिरते हुए हम मानव बने, सभ्यता से असभ्यता की ओर गए, या असभ्य से सभ्यता की ओर गए? क्या कहेंगे? आज संसार के अंदर पाप कर्म बढ़ रहे हैं, ये जानते हैं, हम सभी महसूस करते हैं। आज से 50 साल 100 साल पूर्व भी देखा जाए तो इतने पाप कर्म नहीं होते थे। 500 साल पूर्व जाए लोगों के घरों में ताले नहीं लगते थे। तो पहले का जो समाज था हमारा, वो कैसा था? जिनके अंदर वैल्यूज थे। लेकिन आज कोई वैल्यूज नहीं रहे हैं, तो सभ्यता से असभ्यता की ओर आए, न कि असभ्यता से सभ्यता की ओर जाते हैं। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि जब मानव एकदम विवशवान हो जाता है, संस्कार रहित हो जाता है कलयुग के अंत में, तब परमात्मा ने जो वायदा दिया है, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब तब अधर्म का नाश और सत धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए परमात्मा को इस संसार में अवतरित होना ही पड़ता है। और परमात्मा अवतरित होते हैं, उसका प्रमाण शास्त्रों के अंदर अगर देखा जाए
या हमारी भारत की संस्कृति के हिसाब से देखा जाए तो आज भी जब शिव का मंदिर बनता है, शिव लिंग की जब प्राण प्रतिष्ठा करनी होती है तो शिवलिंग को कभी द्वार से नहीं लाया जाता है। कहां से लाया जाता है? ऊपर से उतारा जाता है। गुंबज नहीं लगाया जाता है, ऊपर से उतारा जाता है एक शिवलिंग को ही। बाकी सभी देवी देवताओं की मूर्तियों को द्वार से लाया जाता है। ये भारत की संस्कृति है। ये स्पष्ट करती है परमात्मा ही है जो अवतरित होते हैं इस संसार के अंदर। बाकी सभी देवी देवताओं का भी जन्म जरूर होता है। एक वही है जो अवतरित हुए इस संसार में और अवतरित होकर के साधारण मनुष्य तन का आधार लेता है। 7वें अध्याय में कहा, मैं अति साधारण रूप में आता हूं, जिस कारण मूढ़मती मनुष्य मुझे पहचान नहीं सकते हैं। कोटों में कोई में भी कोई विरला मेरे यथार्थ स्वरूप को जानकर पहचान कर मेरी शरण को ग्रहण करता है। आज श्री कृष्ण के रूप में आए या सफेद घोड़े पर कल की अवतार के रूप में आए तो कौन नहीं पहचानेगा? और पहचान करके सारे लोग भागेंगे, दौड़ेंगे उनके पीछे। किस लिए? या तो सेल्फी निकालने के लिए दौड़ेंगे, हमारी एक सेल्फी जरूर हो जानी चाहिए, या तो कहेंगे आशीर्वाद का हाथ रखो, बस और कुछ नहीं चाहिए। हम पुरुषार्थ करना नहीं चाहते, आशीर्वाद कर दो ताकि हमारा उद्धार हो जाए, उसी के लिए दौड़ेंगे। कुछ साल पहले भारत के अंदर, आप सभी ने सुना होगा, कुछ साल पहले भारत के अंदर गणेश जी ने दूध पिया था। और जब गणेश जी ने दूध पिया था, हर मंदिर के बाहर इतनी लंबी लाइन थी। उस समय मैं इलाहाबाद में थी, मेरी रात को ट्रेन थी 1 बजे। जब हम जा रहे थे स्टेशन पर, देखा हर मंदिर के बाहर इतनी बड़ी लाइन है और हर एक के हाथ में लोटा है। तब मैंने पूछा आज कौन सा त्योहार है? कहा आज कोई त्योहार नहीं है। तो मैंने कहा इतने जो लाइन में खड़े हैं, कहा ये आज गणेश जी दूध पी रहे हैं। हर कोई। और उस समय इंटरनेट का जमाना नहीं था। इंटरनेट का जमाना न होने पर भी सारे विश्व के अंदर आधे घंटे के अंदर न्यूज पहुंच गई थी कि भारत का एक देवता दूध पी रहा है। बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग रिसर्च करने के लिए शुरू हो गए। भावार्थ ये कि पुरुषार्थ नहीं करना है, लेकिन आशीर्वाद मिले, हमारी सेल्फी हो जाए या हमें हमारे ऊपर कृपा दृष्टि हो जाए, उसके लिए। इसलिए भगवान कहते मैं अति साधारण रूप में आता हूं। और अति साधारण होने कारण ही मनुष्य यानी मूढ़मती जो अपने अहंकार के नशे में है, वो मुझे पहचानते नहीं है। कोटों में कोई में भी कोई विरला। कितना साधारण रूप होगा। गीता में भगवान वाच है, तो ये साधारण रूप कौन सा होगा? क्या कल की अवतार होगा, श्री कृष्ण का होगा, श्री राम का होगा, किसका होगा? एक मानव होगा, साधारण मानव होगा। और जैसे वो कहानी याद होती है कि जब एक बार एक बच्चा गांव में भेड़ बकरियों को चरा रहा था, अचानक उसको मजाक सूझी और उसने चिल्लाना शुरू किया, अरे शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया। सारे लोग भागे, देखा कोई नहीं है। 2-4 बार वो ऐसा करता रहा, हर कोई भागते थे, फिर देखा कि वो ऐसे मजाक करता। जब असली में शेर आ गया तो क्या हुआ? कोई गया ही नहीं। कहीं ऐसा ना हो जब दुनिया में बहुत सारे भगवान हो जाते हैं ना, हर कोई भागता है, अरे भगवान आ गए, भगवान आ गया, और वहां जाकर देखते हैं तो भगवान तो है ही नहीं। ये तो ऐसे ही मानव अपना महत्व बढ़ाने के हिसाब से बोल रहा था। और ऐसे समय में ही उसी को तो धर्मग्लानि कहा जाता है। ऐसे समय में ही जब असली भगवान भी अवतरित होते हैं, और उस समय जब हम कहते हैं कि भाई सचमुच भगवान आए, भगवान आया उसका प्रमाण क्या? कई लोग हमसे प्रमाण मांगते हैं। प्रमाण क्या? उसका ज्ञान ही उसका प्रमाण है। भगवान ज्ञान का सागर है
और वो जो ज्ञान देता है शास्त्रों से कई बात भिन्न भी होती है, लेकिन विवेक से अगर सोचा जाए तो सही भी है। और इसलिए विवेक संगत जब हो, जब कई बातों को सरल शब्दों में बताया गया है, तो ज्ञान ही परमात्मा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। बाकी और तो ऐसी कोई चीज नहीं जो हम ला करके उठा करके दिखा देवे कि ये लो परमात्मा देख लो, दिखाने की चीज नहीं है। गीता में भी कहा मुझे ज्ञान से समझा जाता है। इन चरम चक्षु से देखने की बात नहीं है, ज्ञान से समझ। ज्ञान के चक्षु जिसके खुले होंगे उसको सहजता से ईश्वर की बातें समझ में आने लगेगी, और ईश्वर की बातें समझते हुए वो उसको जीवन में ग्रहण करने लगेंगे। और जैसे जैसे ग्रहण करते जाएंगे उसका आशीर्वाद, उसकी कृपा उसी पर बरसने लगती है। तो इसलिए परमात्मा जब इस संसार में अवतरित होते हैं साधारण मनुष्य तन में, वो साधारण तन भी किसका, तो जो दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन को कि हे अर्जुन तेरे भी बहुत जन्म है, मेरे भी बहुत जन्म है, ये राजाओं के भी बहुत जन्म है, अनेक पुनर्जन्म में तू भी आया है, अनेक पुनर्जन्म और आगे भी हम आते रहेंगे। तो परमात्मा अजन्मा है, अभोक्ता है, अव्यक्त है, विनाश रहित है, पुनर्जन्म रहित है। वो किसी मां के गर्भ से इस संसार में नहीं आते हैं, वो अवतरित होते हैं, अर्थात पर काया प्रवेश करते हैं। और इसलिए परमात्मा का ज्ञान ही उसका प्रमाण है कि मनुष्य की अंडरस्टैंडिंग से परे का ज्ञान जो है, लेकिन जब उसको समझने लगते हैं तो सचमुच, और जब उसको ग्रहण करने लगते हैं तो हमारे संस्कारों में दिव्यता, हमारे संस्कारों में परिवर्तन सहज आने लगता है। वो दिव्यता स्वतः आने लगती है, क्योंकि कलयुग के बाद पुनः सतयुगी दुनिया आनी है। ये कलयुग और सतयुग को जोड़ने का जो समय है, बीच का जो समय है, उसको संधिकाल का समय कहते हैं, यानी संगम कहते हैं। जिस कुंभ में संगम पर स्नान करने जाते हैं, कहते संगम पर स्नान करने से पावन बन जाते हैं। भगवान कभी स्थूल लेवल पर बात नहीं करते हैं। भगवान का जो बात करने का जो हर एक बात है सूक्ष्म स्तर का होता है। और इसलिए ये समय का जो संगम है दो युगों का, उस संगम के समय में मनुष्य पुरुष में से उत्तम पुरुष, आत्मा पुरुष से उत्तम पुरुष, इसीलिए का पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग के जिस संगम पर इस ज्ञान गंगा में स्नान करने से आत्मा पतित से पावन बनती है, और पतित से पावन जो होते हैं उसकी ही गति और सदगति होती है। गति अर्थात जो मुक्ति को प्राप्त करता है, और सदगति अर्थात जो सतयुगी दुनिया के अंदर जाने के योग्य हो जाते हैं। तो परमात्मा आकर के ज्ञान के अमृत धारा बहा करके आत्मा को पतित से पावन, पुरुष में से उत्तम पुरुष, नर ऐसी करनी करे जो नर नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बने, अर्थात मनुष्य साधारण स्वरूप से ऊपर उठा करके उनको दिव्य स्वरूप धारी बनाते हैं, और बना करके उसको संस्कारों का परिवर्तन करने का पुरुषार्थ हमें कराते हैं। क्योंकि जिसका लक्ष्य जैसा होगा वो वैसा ही कर्म करने लगेगा, बनने लगेगा। जिस तरह एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी के सामने एक लक्ष्य रहता है, मुझे डॉक्टर बनना है, तो पढ़ाई के आधार से उस चीजों को डेवलप करते हुए, उस क्षमता को डेवलप करते हुए वो एक न एक दिन डॉक्टर बन ही जाता है। इसी तरह अगर देखा जाए लॉ कॉलेज में पढ़ने वाला स्टूडेंट, उसके सामने एक लक्ष्य है कि मुझे वकील बनना है, तो धीरे धीरे वो अपने मेहनत और पुरुषार्थ से बन ही जाता है। ठीक इसी तरह हमें भी परमात्मा आकर के लक्ष्य देते हैं,
नर ऐसी करनी करे जो नर नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बने। अर्थात नर से सो नारायण, नारी से सो श्री लक्ष्मी समान अपने जीवन को बनाना। तो जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण, जैसा चित्र वैसा चरित्र। आज लोग अपने सामने चित्र कौन से रखते हैं? कई बार हम बच्चों को देखते हैं, बच्चों ने अपने सामने कौन सा चित्र रखा है। कई बार हमें देखते हुए या सुनते हुए भी बड़ा ताज्जुब लगता है कि माँ बाप कभी कभी तीर्थों पर जाते हैं या कहीं घूमने जाते हैं कि बच्चे हैं घर में, जाएंगे तो कुछ ना कुछ कहेंगे हमारे लिए क्या लेके आए। तो बाजार से जहां तीर्थों पर गए हैं या जहां घूमने गए हैं वहां से गन लेके जाते हैं और गन लेकर के, लो तुम्हारे लिए देखो ये मशीन गन लाए। अब वो मशीन गन वो बच्चा उठाकर पहली माता पिता के सामने ही ताकते हैं, लो आपको शूट करता हूं। जैसा चित्र वैसा चरित्र। और फिर हम कहे कि आजकल के बच्चे माँ बाप को ही मारने में देरी नहीं करते हैं। क्यों नहीं देरी करते हैं? वो पहली जो खिलौने वाली गन जो दिया था, किसने दिया था? तो संस्कार किसने डाले? ठीक इसी तरह हमें भी अपने जीवन के अंदर श्रेष्ठ लक्ष्य जरूरी है, क्योंकि जैसा लक्ष्य रखेंगे वैसे लक्षण अपने अंदर अवश्य आते जाएंगे। जैसा चित्र होगा वैसा चरित्र हमारा बनता जाएगा। एक बार एक स्कूल में हमारा भाषण था और भाषण था कि दशहरा आ रहा था, तो हमने और वैल्यूज की बात करनी थी। तो अब अगर सीधा श्री राम के वैल्यूज को लेकर के पूछेंगे तो शायद बच्चे के रिएक्शन क्या होगा मालूम नहीं। तो इसीलिए हमने सोचा कि चलो, उन्हीं दिनों में रामायण चल रही थी, तो हमने बच्चों से पूछा कि आप सभी रामायण देखते हैं? कहाँ देखते हैं। तो हमने कहा कि आपको कौन अच्छा लगता है, कौन सा पात्र अच्छा लगता है? हमें लगा कि बच्चे कहेंगे श्री राम का पात्र अच्छा लगता है, तो फिर वैल्यूज पर बताना आसान होगा। तो जैसे ही हमने पूछा कि कौन सा पात्र अच्छा लगता है, बच्चों ने कहा रावण का पात्र बहुत अच्छा लगता है। हमने पूछा क्यों, राम का पात्र अच्छा नहीं लगता है? तो कहा राम तो बात बात में झुकता है, रावण देखो तो ऐसा खड़केदार आवाज से बोलता है, कितना बोल्ड है, कितना करेजियस है, कितना। अरे इनकी विशेषता गिनाना चालू कर दिया। अब जिस बच्चे के सामने चित्र ही अगर रावण का हो, उसको हम राम की वैल्यूज क्या सिखाएंगे बताओ? तो इसीलिए कहा जैसा चित्र वैसा चरित्र। जैसा फिर उसके बाद सोचा कि अभी कैसे इस विषय को पलटा जाए, तो हमने कहा अच्छा, तो आपको अपना फादर, अपना पिता रावण जैसा अच्छा लगता है? तो कहा कि नहीं, पिता राम जैसा होना चाहिए, हमें बनना है रावण जैसा। बताओ, ये शिक्षा ली उन्होंने रामायण से। अब ऐसे बच्चों को क्या कहा जाए? तो चित्र वैसा चरित्र बनेगा ही। इसीलिए आज भारत की, आज के युवा जो छोटे बच्चे हैं, वही अधोगति की राह जब पकड़ लेते हैं, इससे बड़ा अधर्म और क्या हो सकता है। और ऐसे बच्चों को सनातनी बनाना है हमें, क्या कहेंगे? इसके लिए उनके सामने चित्र श्रेष्ठ देना आवश्यक है। लक्ष्य जितना महान होगा, उच्च होगा, वैसे ही उनके अंदर वो क्वालिटीज आएगी। भावार्थ ये कि परमात्मा जो विश्व परिवर्तन का कार्य की विधि जो अपनाई है, ज्ञान के द्वारा मनुष्य की अंडरस्टैंडिंग को परिवर्तन कर रहे हैं, और जितनी हमारी समझ में अज्ञानता है उसको दूर करते हुए ज्ञान का प्रकाश फैला करके, श्रेष्ठ लक्ष्य दे करके और फिर पुरुषार्थ कराते हैं। तो पुरुषार्थ से नर ऐसी करनी करे, कर्म ही ऐसा हो तो नारायण बनना स्वाभाविक है। तो परमात्मा वो साधारण रथ को, शरीर रूपी रथ, वो 5 घोड़े वाला रथ नहीं, ये शरीर 5 इंद्रियों का बना हुआ जो रथ है। इसीलिए व्यक्ति शरीर छोड़ते तो कहते हैं अर्थी जा रही है, अर्थी।
अरथी, जिस पर रथी सवार नहीं, ऐसा खाली रथ जा रहा है, तो शरीर भी एक रथ है। और इस रथ में परमात्मा अवतरित होते हैं एक साधारण मनुष्य तन का आधार लेकर के, और फिर ज्ञान देते हुए हमारी समझ को परिवर्तन करते हैं। अर्थात उस समझ के अंदर जो अज्ञानता है, जो अंधकार है, जो अहंकार है, उसको समाप्त करते हैं और ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं, जिस ज्ञान के प्रकाश से ही हमारा आभा, हमारा तेज विकसित होने लगता है, और तब हम स्वर्ग में, सतयुगी दुनिया में जाने के योग्य बन जाते हैं। तो ये वही समय है संसार परिवर्तन का, और इसीलिए हम इस संसार को कहते हैं, यही तो रावण राज्य है। रावण राज्य त्रेता युग की बात नहीं कर रहे हैं। रावण के लिए कहा जाता कि रावण बड़ा विद्वान था, शास्त्रों का ज्ञाता था। रावण जैसा बुद्धिशाली कोई नहीं था, रावण जैसा धनवान भी कोई नहीं था, रावण जैसा बुद्धि बल था, धनवान था, रावण जैसा और क्या उसकी विशेषता थी, रावण जैसा शस्त्र वाला भी कोई नहीं था, बहुत शक्तिशाली था, है ना। तो रावण जैसा धनवान कोई नहीं, रावण जैसा बुद्धिशाली कोई नहीं, रावण जैसा शक्तिशाली कोई नहीं। जीवन की जो आवश्यकता मानी जाती है, बल, बुद्धि और धन, ये तीनों ही रावण के पास था। लेकिन दो बातों की कमजोरी थी, और वो दो बातों की कमजोरी कौन सी थी? एक अनैतिकता, दूसरी चरित्र भ्रष्टता। सीता जी पर अगर आंख उसकी गई तो चरित्र भ्रष्टता और अनैतिकता, ये दो कमजोरी उसकी थी। अहंकार चरम सीमा पर था, अनैतिकता के उसमें अहंकार में आकर अनैतिकता को बर्ताव में लाता था। तो आज की दुनिया में भी मनुष्य, विज्ञान चरम सीमा पर पहुंच गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, बुद्धिशाली बहुत है मनुष्य। मनुष्य के पास भी धन की कमी नहीं है। रात्रि के समय में अगर शहरों का नजारा देखा जाए तो सोने की लंका से कम चमकदार भी नहीं है। और मिसाइल पावर है मनुष्य के पास भी, शस्त्र। कहीं मैं पढ़ रही थी तो पता चला कि आज संसार में इतने मिसाइल्स है कि इस दुनिया को 35 बार नष्ट कर सके, इतने मिसाइल्स है। अब बताओ, इतने मिसाइल्स। तो शक्तिशाली भी है मनुष्य, बुद्धिशाली भी हो गया है और धनवान भी हो गया है। लाखों लाखों रुपए का तो पैकेज होता है उनका कमाने का, एक एक पोस्ट पोजीशन का। लेकिन आज की दुनिया में भी यही दो कमजोरी आ गई है। अहंकार के कारण मनुष्य भी अनैतिकता का आचरण करने लगा, और दूसरा चरित्र भ्रष्टता। ये दो बातें, इसीलिए आज की दुनिया भी रावण राज्य से कम नहीं है। और ऐसे समय में ही परमात्मा राम को भी संसार में आना ही पड़ता है। इसीलिए 4 राम दिखाए गए हैं भारत के शास्त्रों में। 4 राम, एक राम दशरथ का बेटा, दूजा राम घट में लेटा आत्मा राम, आत्मा को भी राम कहा गया। तीसरा राम जगत से न्यारा परमात्मा राम, और चौथा राम शकल पसारा, शकल संसार को रचने वाला ब्रह्मा को भी राम कहा जाता है। तो सकल संसार की रचना करने वाला। तो इसीलिए कहा कि ये 4 राम, तो जो जगत से न्यारा राम है वो इस समय अवतरित होकर के ज्ञान के प्रकाश से अज्ञानता का अंधकार नष्ट करते हैं, और मनुष्य जीवन में श्रेष्ठ लक्ष्य, श्रेष्ठ चित्र दे करके उनका चरित्र और लक्षण में परिवर्तन करते हुए ये संसार परिवर्तन का कार्य चल रहा है। और कलयुग का भी अंतिम समय चल रहा है। सतयुग के आने का अभी नगाड़ा बजने वाला है।
तो इसीलिए आवश्यकता है कि हम भी, समय हमें मजबूर करे परिवर्तन होने के लिए, उसके बदले हम स्वयं अपने अंदर परिवर्तन ले आए और उस नई सृष्टि में जाने के योग्य बन जाए। इसी के साथ वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उषा दीदी जी का। बहुत ही सहज और स्पष्ट रीति से आपने आज के खुले सत्र 2 के जो हमारा विषय है परमात्मा द्वारा विश्व परिवर्तन की विधि और सिद्धि, इसको आपने स्पष्ट किया। और अगर उषा दीदी का जो प्रवचन थे, अगर उनको हम गीता के 2 शब्दों में समझना चाहें तो वो 2 शब्द हैं, मन मनाभव, मध्याजी भव। विधि है मन मनाभव कि तुम मेरे में मन लगाओ, और जब तुम मेरे में मन लगाओगे, इस विधि को अपनाओगे, तो मैं तुम्हें सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। और उससे सिद्धि हमें क्या मिलेगी, प्राप्ति क्या होगी, मध्याजी भव, अर्थात मध्य में जो जीव है, विष्णु है, आप विष्णुपुरी में चले जाएंगे।